अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत में जो अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की, जो मैंने एक जगह कापी में उस अहादीस को नोट कर लिया है, लिख लिया है। तो सुनिए वो अहादीस क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम के रोज़े का बहुत ख़ास एहतिमाम फरमाते थे। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास दिन रोज़े का एहतिमाम फरमाते हो और उसको किसी दूसरे दिन पर फजीलत देते हो, मगर सिवाय 10 मुहर्रम के दिन और इस महीने यानी रमज़ान के। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम के रोज़े का और रमज़ान के रोज़े का बहुत ख़ास एहतिमाम फरमाते थे और उसको दूसरे दिन पर फजीलत देते थे। दूसरी हदीस के 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह सगीरा माफ़ हो जाते हैं, यानी सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मैं उम्मीद रखता हूँ कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। यानी जो शख्स 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके पिछले एक साल के गुनाह सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देंगे। याद रखिए, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते, सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ एक रोज़ा और रखना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने यौम आशुरा कहते हैं 10 मुहर्रम के दिन को, आपने यौम आशुरा के रोज़े से मुताल्लिक़ फरमाया कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो और उसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद का भी रोज़ा रखो और यहूदियों के साथ मुशाबहत इख्तियार मत करो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो और उसके साथ एक रोज़ा और ऐड कर लो, एक रोज़ा और मिला लो, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत इख्तियार ना हो। चाहे तुम एक दिन पहले का रोज़ा मिला लो, यानी 10 के साथ 9 का रोज़ा मिला लो और 9 और 10 का रोज़ा रख लो, या एक दिन बाद यानी 11 का रोज़ा रख लो, 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रख लो, तो ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत लाजिम ना आए। तो समझे, तो हमें भी 10 मुहर्रम के साथ एक रोज़ा और रखना चाहिए। चाहे वो मर्ज़ी है हमारी कि 9 मुहर्रम का मिला ले आप या 11 मुहर्रम का मिला ले। अगर 9 मुहर्रम का मिलाएंगे तो 9 और 10 का रखें, और अगर 11 का मिला रहे हैं तो 10 और 11 का रोज़ा रख लें। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करो, क्योंकि इस दिन कई अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी रोज़ा रखा करते थे। तो हमारे नबी से पहले भी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दिन यानी 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखा करते थे। तो 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत है। अच्छा, 10 मुहर्रम की एक फ़जीलत और है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर 10 मुहर्रम के दिन कुशादगी करेगा तो अल्लाह ताला उस पर तमाम साल कुशादगी और फराखी फरमाएंगे। यानी जो शख्स 10 मुहर्रम के दिन अच्छा खिलाएगा अपने घर वालों को, उस पर कुशादगी करेगा, अपने हाथों को थोड़ा खोल देगा, उस पर ज़्यादा खर्च करेगा, तो अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिज़्क़ में, उसकी रोज़ी रोटी में कुशादगी फरमाएंगे, उसकी रोज़ी में तंगी नहीं आएगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो चीज़ जिस दर्जे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसी दर्जे में रहकर करना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने की तौफीक दे। तो आज है 9 मुहर्रम, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस दिन मैं वीडियो, तो आज है 9 मुहर्रम, कल है 10 मुहर्रम यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा। तो अल्लाह ताला हम सभी को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने की तौफीक दे। अच्छा, एक चीज़ और समझते जाइए, फ़ुक़हा ने किताबों में लिखा है कि अब 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूदी नहीं रखते हैं, तो अगर कोई सिर्फ़ 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखे तो कोई हरज नहीं है, उसे 10 मुहर्रम के रोज़े का सवाब मिल जाएगा। हाँ, लेकिन बेहतर यह है कि 10 मुहर्रम के साथ एक रोज़ा और मिला ले, चाहे 9 का मिला ले, 9 और 10 का रोज़ा रख ले, चाहे 11 का मिला ले और 10 और 11 का रोज़ा रख ले। बेहतर है कि एक रोज़ा और मिला ले, वरना अगर कोई 10 मुहर्रम का भी रोज़ा अगर रखे, कोई परेशानी है तो फिर कोई हरज नहीं है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।